कि कभी 4 हाथ हो जाते हैं। उनके पास एक रथ है, गरुड़ है। पौंड्रक बोला यदि मेरे पास 4 हाथ आ जाएं तो लोग मुझे भी भगवान कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। पौंड्रक ने 2 हाथ लकड़ी के लगा लिए, भीतर का सुदर्शन चक्र बनाया और बटन उंगली से दबाता है, सुदर्शन चलने लग जाते हैं, घूमने लग जाता है। मृग कस्तूरी घिसकर शरीर पर लगा लिया, काला काला हो गया। अपना नाम इसने रख दिया पौंड्रक कृष्ण वासुदेव। और सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा करने लगी। जय पौंड्रक वासुदेवा, स्वामी जय पौंड्रक वासुदेवा, और कहा कि मैं ही भगवान हूँ। लाखों लोग इसके भक्त बन गए थे। उद्धव के साथ मेरे गोविंद प्रभा पधारे और उसका उद्धार किया। पौंड्रक वासुदेव का उद्धार क्या किया? इसे मुक्ति ही दे दी। भगवान ने सोचा ये मेरा रूप धारण करते करते मेरी याद करता ही होगा, और जो याद करता है उसे तो मुझे मुक्ति देनी ही पड़ती है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान बनने में फायदा नहीं है, जो सेवक बनने में आनंद आता है, दास बनने में आनंद आता है। प्रभु का सेवक बनने में जो सुख है वो सुख किसी कार्य में नहीं है। इसलिए गोविंद के चरणों के दास बनो, स्वामी बनने में सुख नहीं है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने आए तो यहाँ 16,108 भवन हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की द्वारका लीला का किंचित वर्णन आता है, जो सामाजिक रूप से शिक्षाप्रद है, आध्यात्मिक रूप से कृष्ण की विरक्ति का प्रदर्शन करता है, और इतने बड़े परिवार में रहकर के भी कृष्ण विरक्त हैं। रानी के बीच रहकर भी कृष्ण ब्रह्मचारी है। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि कृष्ण का चरित्र इतना टेढ़ा है कि कभी कभी विधाता की बुद्धि भी चकरा जाती है। इसलिए भागवत में सुखदेव जी ने सबसे पहले राम कथा सुनाई। राम कथा सुनने का मतलब क्या था कि जब तक भगवान की राम की मर्यादा का चश्मा आपकी आंखों में नहीं लगेगा तब तक कृष्ण कथा में प्रवेश नहीं मिलेगा, समझ में नहीं आएगी आपके। भवन के अंदर में जाते हैं तो 16,108 बन जाते हैं, और भवन से जब बाहर निकलते हैं महल से तो एक रूप में निकलते हैं। 3 महीने हो गए नारद जी को नाटक देखते देखते। नारद जी प्रणाम करके कहते, कोई आश्चर्य नहीं भगवान, आपके चरित्र में क्या आश्चर्य की बात है? आप तो कंठ में वास करते हो, फिर भी इतने रूप में रहो, ये कौन सी बड़ी बात है? संत नारद प्रभु के दर्शन करके चले गए। नारद जी ने कहा, गोपाल आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है जिसका नाम है इंद्रप्रस्थ। उसी इंद्रप्रस्थ को विद्रोहियों ने दिल्ली बना दिया है। पहले इंद्रप्रस्थ नाम था इसका। भगवान ने कहा कि पांडवों से कहना मैं यज्ञ मंडप में जरूर आऊंगा, आप यज्ञ करें, उससे पहले
मैं पहुंच जाऊंगा। भगवान ने कहा पांडवों से कि मैं यज्ञ में जरूर आऊंगा। भगवान इतने में एक दूत आया और उसने कहा कि महाराज मैं गया से आया हूँ। भगवान बोले कहो क्या बात है, कैसे आए हो? दूत ने कहा कि मगध के जो राजा हैं जरासंध, उसने 20,000 राजाओं को बलि के लिए कैद कर रखा है, बंदी बना रखा है नर बलि देने के लिए। उन राजाओं ने मुझे आपके पास में भेजा है अपनी प्राण रक्षा के लिए। प्रभु ने दूत से कहा कि तुम उन राजाओं से कहना कि मैं उनकी रक्षा की व्यवस्था करूंगा। और भगवान ने सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करूं कि जरासंध का उद्धार हो जाए। भगवान इंद्रप्रस्थ में आए और पांडवों से बोले कि राज तो यज्ञ तो तुम कर रहे हो, क्या तुमने सभी राजा को जीत लिया है? सभी के साथ संधि हो गई है क्या आपकी? तो युधिष्ठिर जी ने कहा और सब राजाओं के हमारी संधि है, लेकिन जरासंध से संधि नहीं है। उसके पास इतनी बड़ी भारी सेना है तो उससे युद्ध में हम जीत नहीं सकते। तो भगवान ने अर्जुन और भीम को अपने साथ में लिया और ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के यहाँ पर पहुंच गए। जरासंध ने उन तीनों को, ब्राह्मण को देखा, बड़ा स्वागत किया। आइए भगवान पधारिए। 3 ब्राह्मण आज मेरे घर पधारे, कहाँ से आए हो? भगवान बोले अभी तो हिमालय से आ रहे हैं। आप बड़े दानी हो महाराज, सुना था आपके पास में आ गए। जरासंध ने कहा कोई दान नहीं किया महाराज मैंने। आपने द्वारकाधीश कृष्ण का नाम तो सुना है? बोले हाँ हाँ सुना तो है। जरासंध बोला तो कृष्ण बड़ा पराक्रमी है महाराज, मुझे 17 बार हरा दिया। 18वीं बार मैंने ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कृष्ण रण छोड़ करके भाग गया। इसलिए मेरा ब्राह्मणों के चरणों में बड़ा अनुराग है, बहुत प्रीति है। पंडित जी एक बार जो ब्राह्मण मेरे यहाँ आ जाता है ना, उसे मैं इतना धन देता हूँ कि 7 पीढ़ी तक उसे जरूरत नहीं होगी। भगवान मन में कहते हैं बड़ा खुश हो गया है हमसे, क्या दूं आपको? आपका परिचय क्या है? कृष्ण बोले मांगे क्या? और कृष्ण की पहचान हंसी से होती है। और जैसे ही कन्हैया हंसने लगे तो जरासंध ने कहा सुनिए महाराज, ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा होगा? आप तो आपके यहाँ तो ब्राह्मण आते रहते हैं, हो सकता है मैं कभी आया होगा। मेरे प्रभु ने क्या मांगा? यदि देना चाहते हो तो यही दे दो कि हम तीनों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। जरासंध ने कहा हम लोग राजा हैं, पंडित जी नहीं हैं। जरासंध ने कहा कपटी हो तुम लोग, और तुमने मुझे 3 वचनों में बांध दिया है। ठीक है युद्ध तो मैं तुमसे करूंगा, लेकिन पहले अपना अपना परिचय दीजिए। अब भगवान परिचय दे रहे हैं कि मेरी दाहिनी तरफ जो खड़े हैं इनका नाम है भीमसेन, और मेरे बाईं ओर जो खड़े हैं उनका नाम है अर्जुन। अच्छा, ये पांडव भाई हैं और तुम कौन हो? भगवान बोले मैं इनका मामा का बेटा हूँ, तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। अब जरासंध ने सोचा कि वही मुश्किल से 28 बार हराया है, अगर इसी युद्ध कर दिया दोबारा हार गया तो बड़ी बेइज्जती होगी। अर्जुन दुबले पतले थे तो भीमसेन की तरफ इशारा किया कि मैं तो इनसे ही युद्ध करूंगा। अब भीमसेन जी उनके कुप्पा हो गए कि कृष्ण को फेल कर दिया।
अर्जुन को फेल कर दिया, मुझे ही पास किया है कि मैं ही बलशाली हूँ। अब दोनों में मतभेद हुआ महाराज। सुबह से शाम हो गई, भीम की नस्ल ढीली हो गई। भीम ने कहा कि या तो यहाँ से भाग चलो, नहीं तो मैं खुद भाग के चला जाऊंगा। अरे आदमी है, नस्ल ढीली हो गई मेरी। तो भगवान ने कहा तुमने ही तो कहा था कि हमको पास कर दिया है, अब करो। भगवान ने इशारा किया कि जरासंध को बीच में से चीर दो और विपरीत दिशाओं में फेंक दो। तो भीमसेन ने ऐसा ही किया और जरासंध का वध कर दिया। अब सभी राजा आए युधिष्ठिर के यज्ञ राजसूय यज्ञ में। शिशुपाल भी आया था। यज्ञ में कुछ न कुछ सेवा जरूर लेनी चाहिए। भगवान ने चरण पाद का उतारने का और पैर धोने का काम लिया। भीमसेन ने भोजन परोसने का काम लिया। जो ज्यादा खाता है वो ज्यादा खिला भी सकता है। पांचाली ने भोजन बनाने का काम लिया। अब भोजन परोसना बहुत बड़ी कला है। पांचाल को ही आज पंजाब कहते हैं। आगंतुक लोगों के चरणों को धोने का काम मेरे प्रभु अपनी पीताम्बरी से पहुंचते हैं, अंदर बैठाते हैं। उसी यज्ञ में दुर्योधन आया, पांडवों के महल को देखा तो दीवार को दरवाजा, जो दीवार थी उसमें दरवाजा दिखा। पानी में आग का आवाज होता है, इसी वजह से वो पानी में गिर गया। और पता नहीं क्यों द्रौपदी के मुख से निकल गया, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। इन दो शब्दों की वजह से पूरे महाभारत की युद्ध की कहानी लिखी गई। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी ऐसे अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को कष्ट हो उन वचनों से। इसका परिणाम ये हुआ कि 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बड़ा भारी संकट आया पांडवों के जीवन में। पांडवों को राज मिलने की परिस्थिति आई। श्री कृष्ण शांति दूत बन गए और शांति दूत बन करके परीक्षित युद्ध रोकने का बहुत प्रयास किया। द्रौपदी की इच्छा थी कि युद्ध हो, तो भीमसेन चाहते युद्ध हो। अब भगवान दोनों की तरफ से कहते हैं युद्ध होना चाहिए। बलराम ने सोचा होगा तो वही जो कृष्ण चाहता है, लेकिन कृष्ण रूपी चरण रूपी नौका का सहारा लिया पांडवों ने और उनको विजय मिल गई। मेरे गोविंद गौलोक धाम को चले गए। उसके बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुमने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। इसके लिए तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। पहले दिन की कथा को सुखदेव जी ने आगे कथा के साथ में ही जोड़ दिया। पेड़ियां पंजाबी यादें पल्ले,
पेड़ियां पंजाबिया दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले पेड़ियां पंजाबिया दे पल्ले ठाकुरा पेड़ियां पंजाबिया दे पल्ले ठाकुरा बल्ले बल्ले पेड़ियां पंजाबिया दे पल्ले बल्ले 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 बल्ले
सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। कृष्ण जैसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है। कृष्ण के बचपन के सखा थे। कृष्ण के बचपन के सखा का नाम था सुदामा। हम आपसे सुदामा के विषय में थोड़ी चर्चा करें। सुदामा का जीवन क्या है? सुदामा के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कुछ कहते हैं। मैंने किसी हिंदी पुस्तक में पढ़ा कि सुदामा घर घर भिक्षा मांगते थे। घर में फूटी कौड़ी नहीं थी, घर घर से भिक्षा मांग करके ले आते थे। लेकिन भागवत में एक जगह भी सुखदेव जी ने सुदामा को भिखमंगा नहीं कहा। एक जगह भी सुदामा को भिखारी नहीं कहा सुखदेव ने। कृष्णासीद सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मविद्वा विरक्त इंद्रियार्थे प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है। सुदामा का प्रशांत मन है और जितेंद्रिय है। सुदामा जी परम जितेंद्रिय है। सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगी हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। मैंने किसी हिंदी कविता में पढ़ा था कि औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का अधिकार तो ब्राह्मण का है, लेकिन भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं है। तीनों लोगों को आप ब्राह्मण को दान कर सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, वो ब्राह्मण ले सकता है दान के नाम पर। और दान केवल ब्राह्मण के लिए दिया जाता है। भीख मांगने का अधिकार ब्राह्मण का नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं जितनी सुखदेव जी ने बातें सुदामा के बारे में बताई हैं, उतनी किसी शास्त्र में नहीं लिखी हुई। आचार्य सुखदेव ने उतने तो किसी बड़े संत के लिए भी नहीं कहा है। सुदामा के घर में सुबह खाए तो शाम के लिए कुछ नहीं था, बिल्कुल सत्य है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्री होना अलग बात है। दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो, दरिद्र वो है जो असंतोषी है। जिनके मन में असंतोष है वही दरिद्र है। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में आ जाए सज्जनों, फिर वो दरिद्र नहीं हो सकता। एक बार एक महात्मा जा रहे थे, उन्हें एक मार्ग में फूटी कौड़ी मिली। तो उसने कहा, सोचा ये किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो असंतुष्ट हो, जो इसके काबिल हो। जब वो जा रहे थे तो सिंधु देश के राजा ने दूसरे राज्य पर चढ़ाई कर दी। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व की दिशा पर राजा पर चढ़ाई कर दी है, कत्लेआम होगा, लाखों नरनारी मारे जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैर के नीचे तुम भी कुचल जाओगे। संत बोले, क्यों? पश्चिम के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले, पूर्व राजा थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए पश्चिम के राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी है, तो उसके यहाँ से जो भी धन मिलेगा उसे अपने यहाँ रख लेगा। महात्मा जी बोले, मिल गया मुझे इसका पात्र। अब जैसे वो राजा का रथ आया, महात्मा जी सामने आ गए
और फूटी कौड़ी उसके हाथ में रखते हुए बोले कि मुझे इसका पात्र मिल गया। सबसे बड़े असंतोषी आप हो। दरिद्री वही है जो असंतोषी है। भयंकर गरीब है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो मिलता उसी से अपने घर का खर्चा चलाते थे। कभी नहीं आता तो फल खाकर के दिन व्यतीत कर देते थे। सुदामा जी की पत्नी बहुत सुशीला थी, नाम था सुशीला। एक दिन हाथ जोड़ करके सुदामा जी से बोली, सुनिए, आपको मालूम है कि द्वारका के जो श्री कृष्ण हैं आजकल वो महाराज बन गए हैं। हमने सुना था वो आपके मित्र हैं, आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा जी के लिए सदल हो गए। देवी, तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते थे, एक संग पढ़ते थे, एक संग खेलते थे। आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। सुदामा जी पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या आपके मन में द्वारका जाने की इच्छा नहीं होती? आपका मन नहीं करता? सुदामा जी बोले, देवी, ऐसा कौन मनुष्य है संसार में जो भगवान से मिलने का मन नहीं होगा जिसको? लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ? घर में खाने को कुछ है नहीं, कभी से किसी से मैं मांगता नहीं। इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना हो तो आंखें बंद कर लेता हूँ, उनसे मिलकर वापस आता हूँ। सुशीला ने सोचा कि जब तक ये शरीर द्वारा कृष्ण के पास नहीं जाएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि सुदामा कितनी गरीबी में जी रहा है। सुनिए, मैं अर्धांगिनी हूँ और पति जो कर्म करता है उसका आधा हिस्सा स्वयं पत्नी के खाते में हो जाता है। तुम भगवान का दर्शन करने जाओगे, जो तुम पुण्य तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा स्वतः ही मुझे मिल जाएगा। पति कोई शुभ कर्म करता है तो उसका आधा हिस्सा स्वतः ही पत्नी खाते में आ जाता है, और पति जो यदि कोई पाप करता है उसका 1% पत्नी खाते में नहीं जाता है, क्योंकि वो है धर्म पत्नी। धर्म करेगा तभी आधा हिस्सा जाएगा पत्नी के खाते में। मन में सोचा, यदि ये शरीर द्वारा नहीं गए तो भगवान को कैसे पता चलेगा? पत्नी से रहा नहीं गया, बड़ा साहस करके बोली, यदि कृष्ण प्रश्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन देंगे। इस बात को सुन करके सुदामा एकदम गंभीर हो गए कि धन के लिए मुझे भेज रही हो, यदि तुम धन के लिए मुझे भेज रही तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हाँ, यदि तुम ये कहो कि दर्शन करने आ जाओ, करके चले आओ, तो मैं जरूर जाऊंगा। पत्नी ने कहा कि आप जाओ तो सही, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि मित्र के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ कथा भागवत में कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाना चाहिए। मेरे घर में कुछ है नहीं खाने को, तो ले क्या जाऊँ? सुशीला ने कहा, चिंता मत करो, उसकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। तो सुशीला 5 घर से 5 तरह के लोगों से चावल ले आई, एक मुट्ठी, और ऐसे कपड़े में बांधा जो 4 जगह से फटा हुआ था, सिला हुआ था, और वो बोटी ला करके सुदामा जी को दे दी और बोली, आप जाके तो सही। सुदामा जी ने कहा कि मेरे समान दुनिया में कोई सुखी नहीं है।
ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा दे। खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जाप करना, प्रभु सब ठीक कर देंगे। सुदामा का शरीर कैसा है आप दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी हुई है, सिर पर ढकने को वस्त्र नहीं है, भूटा सा लोटा टोपी से छड़ी है, उधड़ी सी रस्सी है, पैरों में बीमारियां फटी हुई हैं, मोटे इतने कि एक एक हड्डी उनके शरीर की दिखती है, कोई भी गिर सकता है। लेकिन मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है सुदामा जी के। जाना था द्वारिका और पहुंच गए काशी, रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घूमते पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। घनश्याम को मैं ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने बहन यार दिलाए कहाँ कहाँ। कृष्ण मिलन की कामना मन में है, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा उनके मन में है। इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ कि भूख प्यास सुदामा भूल गए। भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन सुदामा निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आगामी आनंद की खुशी में सुदामा जी सब भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। मन में भावना है कैसे
रास्ते में एक नदी पड़ी। 3 महीने सुदामा जी पैदल चलते रहे, पैरों में बीमारियां फट गईं, शरीर सूख गया, पर नदी को पार कैसे करें, आखिर पार कैसे जावे। बड़ी भारी चिंता हुई सुदामा जी के मन में और किनारे बैठ गए। एक केवट आ गया और जोर से बोलने लगा कि भैया किसी को पल्ली पार जाना है क्या? तो सुदामा ने कहा हाँ भैया हमें जाना है। सुदामा जी उस नाव में जाकर के बैठ गए। अब जैसे सुदामा नाव में बैठे तो केवट ने पूछा कि महाराज कुछ है या ऐसे बैठ गए? सोई वापस उतर आया। बोल क्या हुआ? तो भैया हमारे पास कुछ है नहीं और बिना पैसे को तुम ले जाओगे नहीं, इसलिए नीचे उतर आया। मैं स्पष्ट आपको कर दूं, ये केवट कोई और नहीं श्री कृष्ण है। तो केवट ने कहा कि आप जैसे लोगों को पार करना ही मेरा काम है, आप बैठ जाइए, आपको मैं ऐसे ही पार करा दूंगा। केवट ने कहा पंडित जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो सुदामा जी ने कहा ये द्वारकाधीश है ना, वो हमारे मित्र हैं कृष्ण महाराज, वे हमारे बचपन के सखा हैं, सो बिन के मिलवे ताई हम जा रहे हैं। केवट बोला अच्छा द्वारकाधीश आपके मित्र? कहने तो महाराज। सुदामा जी बोले तू क्या जाने केवट, तेने जीवन भर नौका ही तो चलाई है, तुम मेरी कन्हैया को नहीं जानता, तुम मेरे किसी को नहीं जानता। वो कोई धन नहीं देखता, उसके लिए सुंदर मन होना चाहिए। इस बात को सुनते ही केवट की नींद सजल हो गए कि सारी दुनिया बदल गई के लिए उनकी। सुदामा तू नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पाठ कर दिया। सुदामा ने स्नेह पूछा भैया केवट जी यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? तो केवट बोला वैसे तो बहुत दूर नहीं है, पर तुम्हारे शरीर की स्थिति देख के लगता है 6 महीने तुम्हें और लगेंगे वहां पहुंचने पर। आपको देख के ऐसा लगता है पूरे दिन भर चलो तो 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर आप नहीं चल सकते। सुदामा ने कही बाहर द्वारकाधीश चलते चलते हमारे पैर थक गए, अभी इतनी और दूर। अरे गोविंद मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे नाती नहीं चाहिए, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की कामना से आया हूं। पर मैं अभी और इतनी तो। अरे गोविंद तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो मिल लेना, हम तो यहीं सो रहे हैं। और महाराज अपने हाथ पर तकिया लगा करके सुदामा जी वहीं सो गए। लेकिन सोया था नदी के किनारे, और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारका का दर्शन कर रहा है। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, स्वर्ण मंडित दरवाजे, जय श्री कृष्ण इसकी ध्वनि सुनाई देती है। सुदामा जी ने देखा कि ये बहुत सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं मैं। बड़े बड़े महल दिख रहे सुदामा को। ढूंढते ढूंढते द्वारका के मुख्य द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं ना तो उनमें विनम्रता आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। सुदामा जी ने पूछा ये कौन सी नगरी है भैया? जी ये हमारे कृष्ण महाराज की
द्वारकापुरी है। ओहो, तब तो ये वही द्वारका है मेरे मित्र कृष्ण की। भगवान के दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपवास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं, उसने जब ये कहा कि मेरे कृष्ण की द्वारका है, मेरे मित्र की द्वारका है, तो जय विजय दोनों सुदामा के चरणों में गिर गए और उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने कहा कि आपके जैसे ही मित्र होते हैं भगवान के। सुदामा ने कहा, अरे सुनो भैया, आप ये मत सोचना कि मैं कुछ मांगने के लिए आया हूँ। केवल मुझे गोविंद का दर्शन करा दो, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया का झांकी दिखा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और कोई कामना नहीं है। द्वारपाल उनको प्रणाम करके कहते हैं, एक बात आपसे कहें पंडित जी, हमारे प्रभु क्या संत ब्राह्मण के आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन हमें अभी अभी पता चला है कि वे भोजन करने के बाद विश्राम करने चले गए। आप यहाँ 2 मिनट बिराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं, और यदि वे शयन कक्ष में नहीं पधारे हैं तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन जरूर कर देंगे। प्रभु की जो आज्ञा होगी आपको बता देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया है। जय विजय ने जाकर के द्वारकाधीश से कहा, हे भगवान, आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु तो साक्षात करुणा के सागर हैं। जय विजय को भी इस बात का अभिमान है कि हम द्वारकाधीश के द्वारपाल हैं। शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो, पायों पानों की नहीं साम। द्वार खड़ो ध्वज दुर्बल ईग, रयो चक स्वबल वसुधा